अभी हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो दो उपग्रहों को अंतरिक्ष में परस्पर जोड़कर एक बनाने का कारनामा कर दिया है। इसरो ने पहले पृथ्वी की कक्षा में दो उपग्रहों को सफलतापूर्वक स्थापित किया, फिर दोनों को आपस में जोड़ दिया। इसे वैज्ञानिक भाषा में स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट यानी स्पेडेक्स कहा जाता है। ऐसी क्षमता हासिल करने वाला भारत दुनिया का चौथा देश बन गया है। भारत से पहले अमेरिका, रूस, चीन इस कारनामे को अंजाम दे चुके हैं। भारतीय वैज्ञानिकों की यह उपलब्धि इस मायने में महत्वपूर्ण है कि इन्होंने सीमित संसाधन और अपनी क्षमता से खुद को डॉकिंग मैकेनिज्म विकसित किया है। इस बेहद जटिल और संवेदनशील तकनीक को अब तक कामयाब देशों ने भारत को नहीं दिया था। इसीलिए इसरो ने इसे भारतीय डॉकिंग सिस्टम नाम से देकर पेटेंट भी करा लिया है। भारतीय वैज्ञानिकों ने न केवल सैटेलाइटों को जोड़कर एक बनाया, बल्कि उन्हें वापस अलग भी किया। यह तकनीक बहुत काम की है, क्योंकि भविष्य में भारत को अपना अंतरिक्ष केंद्र बनाना है और अंतरिक्ष केंद्र बनाते समय एक उपग्रह को दूसरे से जोड़ने की कला में माहिर होना सबसे ज़रूरी है, क्योंकि अंतरिक्ष में कोई भी निर्माण एक झटके में पूरा नहीं होगा, बल्कि अंतरिक्ष केंद्र हेतु वांछित सामग्री बार बार ले जाने की जरूरत पड़ेगी। अगर एक बड़े उपग्रह को अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित करना मुश्किल है, तो छोटे छोटे उपग्रह जोड़कर बड़ा उपग्रह तैयार किया जा सकता है। इस सफलता ने इसरो की नवाचार क्षमता और घरेलू रूप से उन्नत तकनीक को विकसित करने की योग्यता को प्रदर्शित किया है, जिससे बाहरी समर्थन पर निर्भरता कम हुई है। जब भारत इस तकनीक में माहिर हो जाएगा, तो अंतरिक्ष में किसी भी पुराने पड़ते उपग्रह को फिर से रिचार्ज या दुरुस्त किया जा सकता है। तब भारत में अंतरिक्ष में सफाई अभियान में भी महत्वपूर्ण भूमिका होगी, और जिसके बारे में अमेरिका, रूस और चीन ज़्यादा नहीं सोचते। इस तकनीक में महारत हासिल करने से भारत संभावित रूप से अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाओं जैसे कि लूनर गेटवे, अन्य सहयोगात्मक अंतरिक्ष स्टेशन प्रयासों में एक प्रमुख साझीदार बन सकता है। इस प्रकार इस मिशन की कामयाबी से चंद्रयान 4, गगनयान, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जैसे मिशनों की राह आसान हुई है। चंद्रयान 4 मिशन में चंद्रमा की मिट्टी के नमूने पृथ्वी पर लाए जाएंगे। वही गगनयान मिशन में इंसान की को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। इसरो के लिए इस मिशन का सफल होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इसका उपयोग उपग्रहों की सीविंग, सर्विसिंग, अंतरिक्ष स्टेशन संचालन और ग्रहों के बीच आपस में चल रहे मिशनों में खूब होता है। भारत की यह सफलता अंतरिक्ष में छिपे कई रहस्यों और जानकारियों के उद्घाटन में बहुत काम आएगी। तकनीकी दक्षता के साथ साथ इस मिशन के जरिए भारत विश्व व्यावसायिक अंतरिक्ष बाजार में अपनी जगह निश्चित कर पाएगा। 2030 तक यह बाजार $1 लाख करोड़ का हो जाएगा। फिलहाल इसमें भारत की हिस्सेदारी सिर्फ $8 अरब की है। सरकार का लक्ष्य है 2040 तक इससे बढ़ाकर $44 अरब करना है। इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सरकार ने श्रीहरिकोटा में तीसरे लॉन्च पैड के निर्माण को मंजूरी दी है। फिलहाल यहाँ 2 लॉन्च पैड हैं और नए लॉन्च पैड को अंतरिक्ष क्षेत्र में भविष्य की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए बनाया जाएगा। भारत में अपनी ज़रूरत को मिशन और इंजाम देने के साथ साथ विश्व की मांग को पूरा कर सकेगा। सरकार के अनुसार भारत अंतरिक्ष में वर्ष 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के नाम से अपना अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करेगा। भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 की शुरुआत से ही अंतरिक्ष क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति प्रदान करने से नए उद्यमियों की ओर काफ़ी प्रोत्साहन मिलेगा। इस समय अंतरिक्ष क्षेत्र सार्वजनिक और निजी भागीदारी की बदौलत तेज़ी से विकास कर रहा है। अभी करीब 300 स्टार्टअप अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में योगदान दे रहे हैं। सरकार ने अंतरिक्ष स्टेशन वेंचर फंड के लिए 1000 करोड़ रुपए निर्धारित किए हैं। इसरो के अध्यक्ष के अनुसार भारत का लक्ष्य है अगले 10 सालों में वैश्विक अंतरिक्ष इकोनॉमी में अपने योगदान को 2% से बढ़ाकर 10% करने का है।
भारत अपनी आयात निर्भरता को कम करने की दिशा में काम कर रहा है। अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों पर गौर करें तो इसमें मुख्य रूप से चंद्रयान मिशन के तहत चंद्रयान-1 2008 भारत का पहला चंद्र मिशन था, जिसने चंद्रमा पर पानी के अणुओं की खोज की। भारत का पहला मंगल मिशन 2014 में पहली कोशिश में सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया। कम लागत के इस मिशन ने भारत को मंगल की कक्षा में प्रवेश पहुंचाने वाला पहला एशियाई देश बन गया। उसके बाद चंद्रयान-2 2019 के तहत ऑर्बिटर लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान शामिल थे। 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान-3 यानी 2023 के तहत भारत ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की और इस प्रकार एक ऐसा करने वाला भारत पहला देश बन गया। इस ऐतिहासिक उपलब्धि की याद में देश ने प्रति वर्ष 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। इसके जरिए भारत सरकार ने भारत के अंतरिक्ष मिशनों की उपलब्धियां उल्लेखनीय उपलब्धियों को उजागर करने और देश के युवाओं को प्रेरित करने के लिए एक महीने का अभियान शुरू किया और इसका विषय था चांद को छूते हुए जीवन को छूना, भारत की अंतरिक्ष गाथा। इसरो ने 16 अगस्त 2024 को अब तक सबसे छोटे सैटेलाइट लॉन्च किए, व्हीकल D3। तीसरी उड़ान के जरिए ESO-8 SR-0 सैटेलाइट को सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया। यह उपग्रह निगरानी, आपदा निगरानी, आग का पता लगाने, ज्वालामुखी गतिविधि, औद्योगिक और बिजली संयंत्र आपदा जैसी घटनाओं से निपटने के लिए पूर्व जानकारी प्रदान करेंगे। इसके अलावा भारत ने सस्ती और विश्वसनीय प्रक्षेपण तकनीक में महारत हासिल की। एक ही मिशन में 104 सैटेलाइट को प्रक्षेपित करके विश्व कीर्तिमान बनाया। अभी गगनयान मिशन भारत का एक महत्वाकांक्षी मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम पाइपलाइन में है, जिसकी 2025 के आसपास प्रक्षेपित होने की योजना है। इसरो ने स्पेस मिशन का 2040 की रूपरेखा भी तैयार की है और उस पर तेजी से काम हो रहा है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रमों ने जहाँ रूस, अमेरिका और यूरोपीय संघ के साथ कई संयुक्त मिशनों में सहयोग किया है, तो दूसरी ओर सार्क और विकासशील देशों को सैटेलाइट प्रक्षेपण और अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी में भी मदद प्रदान की है। यही कारण है कि इसरो की विश्वसनीयता और ग्लोबल लीडरशिप का लोहा माना जा रहा है। इसका श्रेय इसरो की तकनीकी क्षमता और किफ़ायती मॉडल को जाता है। इसकी परियोजनाएं समय और लागत में कुशलता का एक अनुपम उदाहरण है। इस प्रकार सीमित संसाधनों की शुरुआत हुई भारत की अंतरिक्ष गाथा आज दुनिया की नई ऊंचाइयों को और प्रेरित करती है। ये गाथा भारत की विज्ञान, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और सेल्फ डिपेंडेंट यानी आत्मनिर्भरता की यात्रा को प्रदर्शित करती है। आज ये जनसत्ता का एडिटोरियल अंतरिक्ष में कामयाबी के कदम को लिए पढ़ा था और लियोनार्डो दा विंची का एक कोटेशन है, जो व्यक्ति काम करने के तरीके या उसके सिद्धांत समझे बिना उसका अभ्यास करने लगता है, उसकी स्थिति ऐसे नाविक की तरह होती है जिसे मालूम नहीं होता कि जाना किस दिशा में है। लियोनार्डो दा विंची। धन्यवाद।